हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं बाबूलाल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएलजी के ट्रिक पर। साथियों, आज के सेशन में तो साथियों आज का सेशन है वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलने वाला है। आप सभी इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में आपको फ़ायदा हो सके। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए पहला प्रश्न है अपना, किस नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? जी हाँ साथियों, बताने की कोशिश कीजिए कि भाई किस नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। अपना हर एक क्वेश्चन साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका अपने राइट आंसर है लूणी नदी। ऑप्शन नंबर बी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान में कौन सा किला मुस्लिम स्थापत्य कला का एकमात्र उदाहरण है? जी हाँ साथियों, कौन सा किला राजस्थान का मुस्लिम स्थापत्य कला का एकमात्र उदाहरण है? अपने ऑप्शन है मैगजीन किला, कहरीगढ़ का किला, अजमेर का किला, तारागढ़ का किला। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मुझे आपके उत्तर का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि अब आपने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथियों दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो अपने इसका राइट आंसर है मैगजीन का किला। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, किस नदी को महाकवि कालिदास ने अंतःसलीला कहा है? जी हाँ साथियों, किस नदी को महाकवि कालिदास ने अंतःसलीला कहा है? अपने पास ऑप्शन है लूणी नदी, घग्गर नदी, कांकणे नदी, बाणगंगा नदी। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, भाई महाकवि कालिदास ने किस नदी को अंतःसलीला कहा है? अंतःसलीला किस नदी को कहा है भाई कालिदास ने? तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो हमने इसका राइट आंसर है लूणी नदी। लूणी नदी को महाकवि कालिदास ने अंतःसलीला कहा है। क्या भाई? अंतःसलीला। अच्छे से इन प्रश्नों को साथियों याद कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जुड़े रहिए अपने साथ। मैं रोजाना ही आपके लिए बेहतर क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर, अलवर प्राचीन काल में किस जनपद का भाग था? जी हाँ साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। अपने अलवर है वो प्राचीन काल में किस जनपद का भाग था? ऑप्शन है साथियों चेदी, ऑप्शन है अपने चोल, ऑप्शन है चालुक्य, ऑप्शन है मत्स्य। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। राजस्थान में एकमात्र ही महाजनपद था, वो कौन सा था? मत्स्य। तो अपने अलवर है वो प्राचीन काल में किस जनपद का भाग था? तो साथियों मत्स्य जनपद का भाग था। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों अपने बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी चोटी अलवर में स्थित है? जी हाँ साथियों, अलवर में कौन सी चोटी स्थित है? बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है तारागढ़, रघुनाथगढ़, भैरोच, देशहरो। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और साथियों यही क्वेश्चन है वो किसी न किसी भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन है और भविष्य में 100% पूछे जाने की संभावना है साथियों। प्रश्न अपना ये है कि निम्न में से कौन सी चोटी अलवर में स्थित है? अब आप बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है भैरोच। ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। भैरोच चोटी है वो अपने अलवर में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी लाभदायक होती है? जी हाँ साथियों, जब कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी लाभदायक होती है साथियों? कपास की खेती के लिए अपने ऑप्शन है काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। मुझे आपके उत्तर का इंतजार है साथियों। बताने की कोशिश कीजिए। हर एक क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है। अच्छे से इन प्रश्नों को स्टार मार्क लगा के याद कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात भी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी लाभदायक है? तो साथियों काली मिट्टी है वो कपास के लिए लाभदायक है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जी हाँ साथियों, सरिस्का अभ्यारण्य बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। जब जब आपने राजस्थान जीके और राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो 100% मैं वादा करता हूँ आपने सरिस्का अभ्यारण्य को जरूर पढ़ा होगा। तो अब आप जरूर बताएं कि भाई ये सरिस्का अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? अपने ऑप्शन है भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर। बताने की कोशिश कीजिए।
तो अपन अब बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी अलवर क्या है? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, नीमराना औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जी हाँ साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। अपने नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है वो राजस्थान के किस जिले में है? अपने ऑप्शन है आपके सामने, चूरू, राजसमंद, अलवर, नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। बताने की कोशिश कीजिए, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। बताएं साथियों। लगभग अब आपने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो अपने इसका राइट आंसर है अलवर। नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है वो अपने अलवर जिले में स्थित है। कब भाई? अलवर जिले में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, नारायणी माता किस वंश की कुल देवी है? जी हाँ साथियों, नारायणी माता है वो किस वंश की कुल देवी है? ऑप्शन है भोपों की, यादव वंश की, राइकों की, नाइयों की। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। राजस्थान कल्चर से लिया गया क्वेश्चन है। आपने देवी देवता टॉपिक पढ़ा है तो आप 100% इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है नाइयों की। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नारायणी माता है वो अपने नाइयों की कुल देवी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस क्षेत्र को नंदन कानन कहा जाता है? जी हाँ साथियों, नंदन कानन किसे कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन। ऑप्शन ये रहे साथियों, राजस्थान के किस क्षेत्र को नंदन कानन कहा जाता है? तिजारा, मुंडावरा, बहरोड। ऑप्शन है डी सिलीसेट। बताने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है सिलीसेड। साथियों सिलीसेड एक झील है जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसी झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। अब यहाँ अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को नंदन कानन कहा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि भाई किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो अपने सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑल द बेस्ट। आप सभी ने इस सेशन को बड़े ध्यान से देखा। खुश रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ। ऑल द बेस्ट।